Yes, now the third one is government company. गवर्नमेंट कंपनी, पब्लिक एंटरप्राइज का जो थर्ड फॉर्म है वो है गवर्नमेंट कंपनी. इसमें कंपनी वर्ड एडेड है, मींस इट इज एस्टेब्लिश्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 एंड बिफोर दैट इट वाज कंडक्टेड बाय 1956. फिर अमेंडमेंट होकर 2013 है. और इसके अलावा इसको गवर्न करने के लिए प्रोविजंस ऑफ द एक्ट भी निकाला जा सकता है. एक एक्ट के जरिए से भी इसको गवर्न किया जा सकता है. सो इट वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013. एंड व्हाई इट वाज एस्टेब्लिश्ड, इसको बनाने का क्या रीजन है गवर्नमेंट कंपनी को? जस्ट टू गिव कंपटीशन टू प्राइवेट सेक्टर. व्हाई टू गिव कंपटीशन टू प्राइवेट सेक्टर? प्राइवेट में किसी कंट्रोल नहीं है, वो अपनी मर्जी के मालिक होते हैं. ठीक है, थोड़े बहुत रूल्स होते हैं लेकिन वो प्राइवेट पूरा उनका ही होता है. ठीक है, तो वो जो अगर हो सकता है, जैसे आजकल सबको पता है दैट माल प्रैक्टिसेस प्रॉफिट मोटिव होता है, उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं. सो वो माल प्रैक्टिसेस जो चलेंगी उसके लिए बैकअप प्लान तो होना चाहिए. बैकअप कौन संभालेगा? हमें भी पीपल के लिए कौन होती है? गवर्नमेंट होती है. तो गवर्नमेंट कंपनी इज देयर टू गिव कंपटीशन टू प्राइवेट सेक्टर. ठीक है, नाउ इसका पूरा कंट्रोल, ऑब्वियसली नाम गवर्नमेंट लगा हुआ है तो कंट्रोल इज एक्सरसाइज्ड बाय गवर्नमेंट. बट इसमें सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ पब्लिक कंपनी नाम से इसको जानते हैं. इट कैन बी फॉर्म्ड एज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी. नाउ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या होती है? आपको पता है जब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है तो उसके नाम के आगे लिखा जाता है पीवीटी. जैसे भी आप कोई भी प्रोडक्ट्स लेते हैं वो प्राइवेट कंपनी का होता है पीवीटी एलटीडी. ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड. और जैसे किसी का नाम है XYZ, कोई कंपनी है, एबीसी कोई कंपनी है, दैट इज होली प्राइवेट, सो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड. और कोई पब्लिक कंपनी है जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, हिंदुस्तान यूनिवर लिमिटेड. ठीक है, तो वो एक पब्लिक कंपनी, उसके प्राइवेट आगे नहीं लगा है. सो बेसिक डिफरेंस ये है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैन नॉट इनवाइट जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब इट्स सिक्योरिटीज. ओके, इसकी सिक्योरिटीज के लिए वो जनरल पब्लिक को इनवाइट नहीं करेंगे. लाइक इसके 100 मेंबर्स हैं, अगर 100 मेंबर्स आर देयर इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो वो आपस में शेयर्स परचेज एंड सेल करेंगे. बट पब्लिक कंपनी इनवाइट्स जनरल पब्लिक. ठीक है, वो इनविटेशन देती है उसको जनरल पब्लिक को, तो वो सब्सक्रिप्शन लेते हैं और वो शेयर्स हम किस में लेते हैं? हम जनरल पब्लिक हम लेते हैं पब्लिक कंपनी में. ठीक है, तो मेन डिफरेंस ये दैट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैन नॉट इनवाइट जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब इट्स सिक्योरिटीज एंड पब्लिक कंपनी इनवाइट्स द जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब इट्स सिक्योरिटीज. ओके, एंड प्राइवेट लिमिटेड में मिनिमम मेंबर्स 2 होते हैं, मैक्सिमम 200. इसी तरह से वहाँ पर 7 और नो अपर लिमिट इज देयर. सो जो गवर्नमेंट कंपनी है उसको हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी से फॉर्म कर सकते हैं. शेयर्स आर परचेज्ड इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट. शेयर किसी के नाम से तो परचेज करते ही हैं. मैं लूँगी तो मेरे नाम से आएगा, ठीक है, आप लेंगे तो आपके नाम से. तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट कंपनी के जो शेयर्स परचेज किए जाते हैं वो प्रेसिडेंट के नाम से किए जाते हैं, बिकॉज इट इज़ वर्किंग ऑन द सेंट्रल लेवल. और सेंट्रल लेवल पे जो अथॉरिटी, जो हाईएस्ट अथॉरिटी प्रेसिडेंट को डिनोट करते हैं. ठीक है, तो प्रेसिडेंट के नाम से होता है. लेकिन क्या हो अगर स्टेट अगर करता है तो स्टेट के नाम से करना है तो कौन मीन्स स्टेट में अगर ये गवर्नमेंट कंपनी का करना है, हमें परचेज करना है स्टेट को, तो आप किसके नाम से करेंगे? द स्टेट लेवल पे कौन होता है हाईएस्ट अथॉरिटी? गवर्नर. ओके, so it is like that. Shares are purchased in the name of president, and in the state level, at the state level we purchase the shares in the name of governor. अब जो ये कंपनी होती है उसका जैसे लाइक इसमें इट्स गिवन दैट टोटल कैपिटल ऑफ कंपनी इस सर्कल में दिया हुआ है, और जो शेडेड पार्ट है 51% और मोर, इसका जो शेयर है 51% या उससे ज़्यादा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या पार्टली सेंट्रल भी है स्टेट भी है, अगर ये होल्ड कर लेते हैं तो ये गवर्नमेंट कंपनी हो जाती है. ओके, 51% और मोर. लाइक हमें पता है कोई कंपनी है, जैसे ये कंपनी गिवन है
तो उसका पेड अप शेयर कैपिटल, जो शेयर कैपिटल हमने लोगों में इशू किया था, पेड अप शेयर कैपिटल क्या होता है? जो शेयर कैपिटल हमने लोगों में इशू किया था, अब उसको लोगों ने सब्सक्राइब करने के बाद जो पेमेंट भेजा है हमें, वो पेड अप शेयर कैपिटल। एंड पेड अप शेयर कैपिटल इज द इन्वेस्टमेंट फॉर द कंपनी which is helpful for to run the company. Okay, इन्वेस्टमेंट जो कंपनी को चलाने के लिए चाहिए होती है, दैट इज पेड अप शेयर कैपिटल. सो ये जो 51% और अगर मोर हो जाते हैं शेयर्स, किसके द्वारा होल्ड किए जाते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट टैग लगा हुआ है या स्टेट और सेंट्रल का दोनों का है, तो वो गवर्नमेंट कंपनी हो जाती है. सो दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी. देखिए, स्टैट्यूटरी, डिपार्टमेंटल एंड गवर्नमेंट कंपनी तीनों ही फॉर्म्स है पब्लिक एंटरप्राइजेस की, लेकिन इनमें कुछ कुछ डिफरेंसेस है. इसलिए हर कंपनी गवर्नमेंट कंपनी या वह नहीं होती है, हर कंपनी पब्लिक एंटरप्राइजेस नहीं होती कि सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है. उनको बनाया किसने, उनके रूल्स क्या है, फीचर्स क्या कहते हैं, कैसे उनके नाम से वो एग्जिस्टेंस में आए, क्या है, इसलिए इनके थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ डिफरेंस है. ओके, यस. नाउ द फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी. गवर्नमेंट कंपनी के फीचर्स क्या हैं? See, the first one is organization created under Companies Act. Companies Act के अंडर ही इस ऑर्गेनाइजेशन का क्रिएशन हुआ है. ठीक है, एग्जिस्टेंस कहाँ से है? ये कंपनीज एक्ट 2013. 1956 के बारे में बात की थी. अगर क्वेश्चन आता है 2013 और 1956 बोथ आर करेक्ट, बट जो पुरानी कंपनीज है 1956 से है, लेकिन जो अभी जो चल रहा है दैट इज 2013 एक्ट. अब यहाँ पर है मैनेजमेंट और अपॉइंटमेंट किसके अकॉर्डिंग होता है? सो इट इज़ रिटन दैट MOA एंड AOA, ये क्या होते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो चार्टर डॉक्यूमेंट्स होते हैं. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के लिए अभी के लिए बच्चों ये जानना है नेसेसरी एंड सफिशिएंट दैट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन both are the two most important documents, the charter documents, जिनके अंदर सब कुछ डिटेल, सब कुछ कंटेन होता है कंपनी का. मीन्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर वो सारी बातें होती हैं कि आपने किस तरह से बाहर आउटसाइडर्स को डील करना है. एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर वो सारी बातें होती हैं कि आप इंटरनली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से लोगों से कैसे डील करोगे. वो सारी टर्म्स एंड कंडीशन, सारी बातें वो इन डॉक्यूमेंट्स में होती हैं. जब इनकॉर्पोरेशन होता है किसी कंपनी का, तो ROC के पास ये दो डॉक्यूमेंट्स जमा होते हैं, उनको दिखाए जाते हैं, वो पूरा चेक होता है. ठीक है, तो मैनेजमेंट एंड अपॉइंटमेंट किसके अकॉर्डिंग होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. इनको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे द कमिंग चैप्टर जो है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में. ठीक है, नाउ द थर्ड वन इज कैन sue एंड कैन बी sued. sue का मीन मतलब होता है किसी के अगेंस्ट केस फाइल करना हो. क्योंकि एक आर्टिफिशियल बॉडी है, ये एक कंपनी है, इसका एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, इसकी एक अलग पहचान है, एग्जिस्टेंस है, तो ये केस भी फाइल कर सकती है. और अगर आप किसी के अगेंस्ट केस फाइल करते हैं तो सामने वाला भी आपके ऊपर कर सकता है. अगर ये केस फाइल कर सकती है तो प्रॉपर्टी भी ले सकती है, प्रॉपर्टी भी ले सकती है तो लायबल भी हो सकती है. बैंक से अगर लोन लिया आपने तो किसी के नाम पे ही लेते हैं. मैं लूँगी तो मैं अपने नाम पे लूँगी, लेकिन गवर्नमेंट कंपनी लोन लेती है तो कंपनी का नाम ही जाता है. ठीक है, सो इट कैन बी sued and can acquire property and liability. Auditors appointed by central government. ऑडिटर्स कौन होते हैं? जो सब कुछ ब्यौरा रखते हैं, चेक ओवर क्या चल रहा है कंपनी के अंदर, क्या आपने वो सब कुछ कंप्लीट किया है जो आपने इसमें मेंशन किया है, कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा. एक सुपरविजन, एक निगरानी. ठीक है, वो ऑडिटर का काम होता है. अगर सेंट्रल के द्वारा अगर होल्ड किया हुआ है तो सेंट्रल अपॉइंट करता है, अगर स्टेट के अंदर है एक गवर्नमेंट कंपनी तो स्टेट अपॉइंट करता है ऑडिटर को. ठीक है, और वो जो रिपोर्ट तैयार होती है दैट रिपोर्ट इज़ प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ पार्लियामेंट. फिर वो चेक ओवर होता है पार्लियामेंट में. उसके बाद जितने इंस्ट्रक्शंस या एक्शंस लिए जाते हैं वो पार्लियामेंट डिसाइड करती है. अब इसमें फ़ंड कहाँ से आएंगे? फंड्स बच्चों, गवर्नमेंट कंपनी है तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट का रहता है. ये ऐसा हमने जैसे पढ़ा 51% किसका है? गवर्नमेंट का है. ठीक है, लेकिन प्राइवेट बॉडीज और कैपिटल मार्केट से भी पैसा उठा सकते हैं. जो 49% जो बचा है
वो कहाँ से आएगा? प्राइवेट बॉडी से। कैपिटल मार्केट से पैसा कैसे लिया जाता है? कैपिटल मार्केट मीन्स द स्टॉक एक्सचेंज। अगर स्टॉक एक्सचेंज में अगर आपने अपनी कंपनीज के शेयर्स जो है, अपने शेयर्स लिस्ट करा रखे हैं अपनी कंपनी के, तो वहाँ से परचेज करके कोई आपको पैसे भेजता है तो वो कैपिटल मार्केट से हुआ। सो दीज वर द फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी. ओके, government company which is established under Companies Act 2013 and also can be governed by Special Provision Act to give competition to private sector. It is established and इसका कंट्रोल कहाँ से होता है? गवर्नमेंट से होता है. Okay, that's all.